नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बड़ी मज़ेदार कहानी, शादी की खरीदी में बनी हुई सत्य कहानी। बहू, हम सभी अनिका की शादी की खरीदारी करने के लिए बाजार जा रहे हैं, तो पीछे से घर का ध्यान रखना और खाने पीने की तैयारी रखना। हमें आने में देर हो जाएगी। और हाँ, पीछे से टीवी मोबाइल में व्यस्त मत हो जाना। फिर अपने घर वालों से ही फोन पर चिपकी मत रहना। ध्यान रखना, खाना गरम गरम ही बना कर देना, यह नहीं कि रोटियां बना कर रख दे। जी मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी। माँ, हम कितने दिनों से अनिका की शादी के लिए बाजार से खरीदारी करने जा रहे हैं। माँ, रिया का भी कितना मन करता होगा कि वह भी हम सभी के साथ बाजार आए, अपनी नदन की शादी के खरीदारी में साथ दे। कितने अरमान हैं उसके भी अपनी ननन की शादी को लेकर, किंतु आप उसे कभी साथ में लेकर नहीं जाती माँ। 6 साल हो गए मेरी और रिया की शादी हुए, किंतु आप आज भी उसे नहीं अपना पाई। रिया हमेशा चुपचाप सुनती रहती थी। उसके चेहरे पर कभी कभी हल्की मायूसी दिख जाती थी, लेकिन वह बोल नहीं पाती थी। उसकी आंखों में से उस छोटी सी उम्मीद की झलक होती थी कि कभी माँ उसे भी समझेगी, कभी उसे भी अपने साथ लेकर चलेगी। लेकिन घर का माहौल ऐसा था कि कभी रिया की बात किसी ने गंभीरता से नहीं सुनी थी। और अब अनीका की शादी के कारण और भी सारी व्यस्तताएं थी। रिया जानती थी कि उसकी इच्छा और अरमान बस एक खामोश ख्वाब ही रह जाएंगे, लेकिन फिर भी दिल में कहीं उम्मीद की कारण किरण जलती रहती थी। ममता, जो अनीका की शादी की तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त थी, पीछे पीछे रिया की ओर देखती थी। और वह जानती थी कि रिया के मन में कुछ टूटने और अधूरे रहने का दर्द है, लेकिन ममता भी नहीं जानती थी कि कैसे उसे संभाले। घर की सारी जिम्मेदारियां, रसोई का काम, बच्चों की देखभाल, सभी छोटी बड़ी बातें उसके ऊपर थी। और ममता को डर था कि कहीं रिया की उदासी किसी और चीज में बदल जाए। अनिका की शादी की खरीदारी का दिन आ गया। पूरा घर तैयारी में व्यस्त था। ममता और उसके पति अंकित बाजार गए और पीछे घर में रिया अकेली रह गई। रिया ने खाना बनाया, बर्तन धोए और सब कुछ ध्यान से रखा, जैसे माँ ने कहा था। लेकिन उसके मन में हल्की निराशा थी। वह जानती थी कि उसकी माँ ने उसे कभी बराबरी का स्थान नहीं दिया, और आज भी उसकी परिस्थिति की कोई अहमियत नहीं थी। खाना तैयार करने के बाद रिया थोड़ी देर के लिए बगीचे में बैठ गई। बाहर की ठंडी हवा, पेड़ों की हरियाली और पक्षियों की चहचहाट उसके मन को थोड़ी शांति दे रही थी। लेकिन फिर भी उसका मन बार बार इस सवाल पर आकर अटक जाता था कि क्यों उसकी माँ ने कभी उसे अपनी तरह से अपनाया नहीं, क्यों हमेशा अनीका और बाकी रिश्तेदारों को ही अहमियत दी। 6 साल हो गए उसकी शादी को, लेकिन आज भी घर में उसके लिए वही पुरानी सीमाएं और बंधन थे। रिया ने खुद से कहा, शायद मैं कभी माँ की नजरों में पूरी नहीं हो पाऊंगी, शायद मैं हमेशा अधूरी रहूंगी, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों में कमजोर नहीं पड़ सकती। उसने धीरे धीरे घर में लौटकर सब कुछ व्यवस्थित किया। खाना गरम गरम टेबल पर रखा, बच्चों के कपड़े सही किए और सब कुछ ऐसा किया जैसे कि घर के सारे काम उसके कंधों पर नाजुक रूप से टिका हुआ हो। दोपहर के बाद जब ममता और अंकित बाजार से लौटे तो देखा कि सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित था। ममता ने रिया की तरफ देखा और कहा, तुमने सच में सब कुछ बहुत अच्छा किया। तुम्हारी वजह से घर में सब कुछ सहज रहा। रिया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में एक छुपी हुई पीड़ा थी जो किसी से साझा नहीं हो रही थी। शाम होते होते अनीका की शादी की सारी तैयारियां पूरी हो गई। घर में खुशियों का माहौल था। सभी लोग हंस रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे, और रिया चुपचाप सब कुछ देख रही थी। वह जानती थी कि उसके अरमान आज भी अधूरे हैं,
लेकिन उसने अपने कर्तव्य निभाए और घर की जिम्मेदारी पूरी की। वह सोच रही थी कि शायद एक दिन उसकी माँ उसे भी वही अहमियत देगी जो आज केवल अनिका को दी गई है। रात के समय जब घर में सब सोने लगे, रिया अपने कमरे में अकेली बैठी। उसने अपने मन में ठान लिया कि चाहे कितनी भी अनदेखी हो, वह अपने प्रयास और मेहनत से खुद को साबित करेगी। वह समझ गई थी कि प्यार और अपनापन हमेशा दिखावे से नहीं मिलता, बल्कि अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से भी मिलता है। और रिया ने खुद से वादा किया कि वह कभी अपने आत्मसम्मान और जिम्मेदारी की भावना को कमजोर नहीं होने देगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें।